बड़े घोटाले में फंसने जा रहे हैं मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। क्या कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश अध्यक्ष पद पर जो दबाव बना रहे थे, इस दबाव से पहले ही कैलाश विजयवर्गीय को क्या अब कानूनी पछड़े में पड़ना पड़ेगा? क्या कैलाश विजयवर्गीय भ्रष्टाचारों के आरोप में अगर लिप्त पाए गए तो क्या सलाखों के पीछे भी पहुंच जाएंगे? दरअसल मध्य प्रदेश में इन दिनों कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बड़े आंदोलन को आगाज कर चुके हैं। इस आंदोलन का मकसद है भ्रष्टाचार को खत्म करना। दरअसल इंदौर नगर निगम में हुए घोटाले को लेकर जीतू पटवारी बड़ा आंदोलन करते हुए नजर आए, तमाम कर्मचारियों के साथ खड़े हुए दिखाई दिए और कैलाश विजयवर्गीय को ललकारते हुए नजर आए और ये तक कहा कि इंदौर में मैं खड़ा हूं, जिसको जो उखाड़ना है वो उखाड़ सकता है, मैं टस से मस नहीं होने वाला हूं। जीतू पटवारी और क्या कुछ कहते हुए नजर आए, सुनिए जरा। अभी सौरभ शर्मा, मध्य प्रदेश वासियों, इंदौर वासियों, आपका वोट है, आपकी सरकार है, हमारी भी सरकार, मुख्यमंत्री भी हमारे हैं। यहाँ जो जनप्रतिनिधि चुने हैं वो जनता के हैं, हम जरूर कांग्रेस के, पर आखिर जनप्रतिनिधि का एक दायित्व होता है और हमारा भी धर्म है विपक्ष का काम करना। सवाल तो बनता है, सौरभ शर्मा को कल जमानत मिल गई। किस सौरभ शर्मा को? उस सौरभ शर्मा को जिसके यहाँ से 500 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली। और किसने किसने छापे डाले? ईडी ने, नरेंद्र मोदी की ईडी। किसने छापे डाले? आईटी की रेट डाली, आईटी की, इनकम टैक्स किसकी रेट? नरेंद्र मोदी, नया भारत नरेंद्र मोदी का। उसको कल लोकायुक्त ने जमानत दी। जब हमने सवाल किया तो लोकायुक्त जी ने वापस ट्वीट किया कि ये टेक्निकल जमानत हुई, हमें अभी जांच की प्रोसेस को आगे बढ़ाना। शर्म आनी चाहिए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को। 5वीं मंजिल मुख्यमंत्री ऑफिस से पूरे घोटाले को इन्होंने कैसे रफा दफा कर दे, इसकी प्लानिंग की, इसलिए कि लोगों ने आपको अद्भुत कल्पनी वोट दे दिए। अरे लोकायुक्त जी, आपको तो शर्म आनी थी कि इतना बड़ा बहुचर्चित घोटाला है, उसको आपने जमानत ऐसे ही होने दी 60 दिन में। आखिर ये जो लोग टोल पे जाते हैं ना, इंदौर वासियों, प्रदेश वासियों, जो आप टोल पे जाते हो और जो आपकी उगाई होती है 100 रुपए, 150 रुपए, उसके 20,000 करोड़ रुपए 1 साल, 1.5 साल, 5 साल, 5.5 साल, 6 साल में इस बीजेपी के नेताओं ने लिए। अरे जो पूछताछ नहीं हुई परिवहन मंत्रियों से, जो पूछताछ नहीं हुई, जो पूछताछ नहीं हुई मुख्यमंत्री से, जो पूछताछ नहीं हुई कमिश्नर परिवहन के से, जो पूछताछ नहीं हुई जितने मंत्री परिवहन के बने, उनको क्यों नहीं लपेटा गया? आखिर क्या प्रदेश है हमारा? सौरभ शर्मा को जमानत मिलना इस मध्य प्रदेश की जनता के गाल पे करारा चाटा है, ऐसे ही नहीं पड़ा है। ये आप लोगों की कांग्रेस पार्टी को जो दायित्व है निभाना है, हमने सदन में भी निभाया, बाहर भी निभाएंगे। हम 12 तारीख को लोकायुक्त का घेराव करेंगे। हमने आज पूरे हर जिले में लोकायुक्त के और इनके खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। आखिर कैसा प्रदेश है? भ्रष्टाचार को हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ की जनता ने, वोट देने वालों ने एक्सेप्ट कर लिया। कांग्रेसियों को भी सोचना पड़ेगा कि अगर ये भ्रष्ट रहते रहे और हम अपनी आंख पीट लेंगे तो फिर हम अपने साथ, इस प्रदेश के साथ, इस लोकतंत्र के साथ और कांग्रेस की विचारधारा के साथ न्याय नहीं कर सकते। कि आपसे जो संपत्ति कर वसूला जा रहा है, ये संपत्ति कर की चोरी कर रही है बीजेपी, और कैलाश विजयवर्गीय स्वीकार कर रहा है कि हमारा महापौर करप्ट है। ये हम नहीं कह रहे, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा। ऐसे कैसे चलेगा? ये एक वार्ड बचाकर, एक घर जाकर, और मैं चुनौती देता हूं बीजेपी के नेताओं, जहां चाहे वहां, जिस जगह चाहे उस जगह मैं आने को तैयार हूं कि इंदौर शहर को आपने लूट लिया। मैं तथ्य समेत कैलाश विजयवर्गीय नगर निगम के मंत्री हैं, उनको चुनौती देता हूं। मैं चुनौती देता हूं सारे विधायकों। कोई एक आदमी ये कहे कि हाँ हमने इंदौर का नहीं लूटा, तो मैं तथ्य दूंगा, तर्क दूंगा, साक्ष्य दूंगा, आके हमारे से बात करें। अभी आप विज्ञापन आते हैं आजकल अखबारों में, पहले अखबार गुंडों के विज्ञापन भी आते थे तो मना कर देते, ये इंदौर शहर में अहिल्या की नगरी है। पर आज अखबार में मोहन यादव जी के जन्मदिन पर विज्ञापन आए तो
गुंडों के हिस्ट्री सीटरों के जिनके थानों में फोटो लगे थे उनने भी क्या बन दिया? अरे ये कैसा शहर बन रहा है? एक विधायक आपने 2 नंबर का चुना, इंदौर की जनता ने चुना, जो जीता वो सिकंदर। एक विधायक 1 नंबर से चुना, वो मंत्री बने प्रदेश के, दोनों के साथ हिस्ट्री सीटर फोटो खिंचवाते। आखिर कैसा इंदौर शहर बन रहा है? सुमित्रा महाजन के शोरूम को फोड़ दिया और हिसाब कांग्रेस है, गुंडे बीजेपी के, और हिसाब कांग्रेस के नेताओं से। ये मैं समझता हूं न्याय नहीं हो। मैं इंदौर शहर की जनता को इसलिए पहले मैंने संबोधित किया कि आप लोगों को घर में बैठ के विचार करना पड़ेगा कि एक गुरुद्वारे पे नगर निगम ने चस्पा किया संपत्ति कर, और इसी शहर में 2000 करोड़ रुपए की नकली फाइलें इसी परिषद ने बना ली। आप ही का खून पसीने का पैसा अपनी जेब में डाल लिया। आखिर आपसे वोट लिए और फिर आपके पैसे कोई लूट लिया। दरअसल इंदौर नगर निगम में भ्रष्टाचार के कई आरोपों के तहत जीतू पटवारी ने कैलाश विजयवर्गीय और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से घेर लिया। ये कहा जा रहा है कि नगर निगम में कई घोटाले देखने को मिले। 50,000 का जो घोटाला था वो नगर निगम में पाया गया, जिसकी मोटी कमाई भारतीय जनता पार्टी के इन मंत्रियों की जेब में गई। 11,000 करोड़ से लेकर 1,000 करोड़ तक का जिक्र किया गया। कई बार इन पैसों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन ना ही कोई जांच होती है, ना ही कोई चर्चा होती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को ललकारते हुए जीतू पटवारी ने कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ जांच तक की बात कर दी है। क्या फंस गए हैं कैलाश विजयवर्गीय? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।